सुंदरवन नाम के जंगल में आज सुबह में ही काफी ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी। आज की सुबह में कुछ अलग ही राज था, क्योंकि इस सुबह कुछ न कुछ नया था। आज था नवरात्रि का दिन। मम्मा, आज मैं आपके साथ जाऊंगी। मैं भी रंगोली बनाऊंगी, फूल खरीदूंगी। हाँ बेटी गुड़िया, हम सब साथ जाएंगे, क्योंकि हमको मूर्ति भी तो खरीदना है माँ दुर्गा की। मम्मा आप गुड़िया को मत लेकर जाओ साथ, मैं आपके साथ जाऊंगा। मुझे रंगोली बनानी है। अरे मेरे बच्चों, तुम दोनों साथ जाना, क्योंकि आज का त्योहार बहुत पसंद है मुझे। माँ दुर्गा को प्रसन्न करेंगे आज हम लोग। पति जी, जल्दी से तैयारी कर लो, हमें भी चिड़िया के साथ ही जाना होगा। अरे मुझे पता नहीं कि चंपा आज जाएगी भी कि नहीं। मैं जरा चंपा से पूछ कर आता हूँ। तोता चंपा के पास आता है। चंपा बहन, आज चल रही हो ना तुम हमारे साथ बाजार मूर्तियाँ खरीदने? हाँ तोते भैया, मैं क्यों नहीं जाऊंगी भले। मुझे भी माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है, उनके लिए मंदिर सजाना है मुझे। तो फिर अच्छा हो गया, मैं कबूतर से कहता हूँ और हम लोग जल्दी चलते हैं। हाँ, जब तक आप कबूतर को बोल कर आओ, मैं जब तक सोना और कल्याण को भी बता कर आती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं। तोता कबूतर के पास जाता है। हाँ यार, चलते हैं, क्योंकि जल्दी ही मूर्तियाँ लेकर वापस आएगी। दिए जलाने हैं, अरे हाँ बहुत सारे काम रहते हैं, फूल भी लाने हैं। हम वक्त से चलेंगे। चिड़िया कल्याण कवि के घर जाती है। कवि भैया दरवाजा खोलो, मैं हूँ चंपा, दरवाजा खोलिए। पति जी, जाकर देख कर आओ कौन आई है। मेरी तो नींद खराब कर दी इसने। अरे मेरी भी नींद खराब कर दी इसने। मेरा तो मन करता है जाकर जो भी है उसका सर फाड़ दूं। कल्याण कौवा घर से बाहर जाता है। अरे चिड़िया, तुम इतनी सुबह क्या करने आई हो? कवि भैया, ये सुबह तो नहीं है, आज तो नवरात्रि का दिन है। जल्दी ही उठ गए हैं सब जंगल वाले। हम बाजार जा रहे हैं मूर्तियाँ लेने। और तुम चलते हो हमारे साथ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो किसी को अपनी जगह भेज दूंगा। मेरा कोई नहीं जाता बाजार में धक्के खाने के लिए। कवि भैया, आपका कौन लेकर आएगा? सभी अपने अपने घर में नवरात्रि त्योहार की तैयारियां कर रहे हैं, आप भी कीजिए। तभी उसकी पत्नी सोना कवि बाहर आ जाती है। पति जी, मेरा तो मार्केट जाने का बड़ा दिल कर रहा है। मैं तो जाऊंगी और नवरात्रि का सबसे अच्छा और महंगा सामान लेकर आऊंगी। हाँ चिड़िया, जब जाने लगो तो हम दोनों को भी लेती जाना साथ में। थोड़ी ही देर में सभी पक्षी तैयार हो जाते हैं। एक जगह पर बैठकर वो कल्याण का इंतजार कर रहे थे। तभी कल्याण और सोना कवि दोनों आ जाते हैं। चलो पक्षियों, हमें देर न हो जाए, क्योंकि सबसे अच्छी और महंगी मूर्ति मैं ही लूंगी। अरे अच्छी और महंगी से कुछ नहीं होता, बस जो भी लो दिल से लो। और वो सभी अपना सफर शुरू करते हैं। कुछ देर के बाद वो एक अच्छे बाजार में पहुंच जाते हैं। वो देखे कल्याण भाई, वहाँ की मूर्तियाँ बहुत अच्छी हैं। मैं उस पक्षी से लूंगी मूर्तियाँ। हट छोटी चिड़िया, छोटी सोच। हमें ऐसी सस्ती मूर्तियाँ नहीं लेंगे, बल्कि हम तो महंगी वाले लेंगे। क्यों तोते? हाँ चिड़िया, मैं भी महंगे वाली मूर्ति लूंगा, ये सस्ते वाली मैं नहीं ले सकता। तोते भैया, महंगी और सस्ते से कुछ नहीं होता। अरे चिड़िया बस कर दो, मैं भी महंगी ही मूर्ति लूंगा, क्योंकि माँ दुर्गा को पता चलना चाहिए कि हमने उसके लिए महंगी चीजें खरीदी हैं। फिर तो आप नवरात्रि का त्योहार नहीं मना रहे, आप लोग तो दिखावा कर रहे हैं। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दुकान पर चली जाती है। भैया, मुझे अच्छी सी मूर्ति दिखा दीजिए और साथ में मेरे बच्चों के लिए फूल भी हो। और फिर बेटा, और क्या लेना है आपको? मम्मा, मुझे रंगोली लेनी है। हाँ मम्मा, मुझे भी लेनी है। माँ चिड़िया को जो भी सामान चाहिए था वो ले लेती है। दुकान को पैसे देकर अपने बच्चों के साथ वापस जंगल की ओर लौट आती है। वो सब एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी दुकान। अरे मुझे तो कहीं से भी अच्छा सामान नहीं मिल रहा। हाँ, मुझे भी नहीं मिल रहा। अच्छा सामान मिलेगा तभी लेंगे, बाकी माँ दुर्गा को हम हल्का वाला सामान लेकर नाराज नहीं कर सकते। पति जी, बनाना तो मंदिर ही है ना उसका, मंदिर सजा देंगे। कुछ न कुछ ले लो, अब मेरे पंख जवाब दे गए हैं। देखो, हमारे साथ आई हो तो साथ साथ चलना भी पड़ेगा। हम सबसे अच्छा नवरात्रि का सामान लेंगे। सुबह से लेकर शाम हो जाती है। अब तो सभी पक्षी अपनी दुकानें बंद करके
जाने लगे थे। पति जी कुछ न कुछ ले लेते हैं, सबकी दुकानें बंद हो रही हैं। देखो अब तो दुकानें बंद कर रहे हैं वो लोग, अपना नवरात्रि का त्योहार करने जा रहे हैं। अब कहाँ देंगे हमें सौदा। वो सभी देखते ही रह जाते हैं। बाजार की सभी दुकानें बंद और सभी पक्षी वापस घरों को चले जाते हैं। अरे तोते, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। अरे महंगा महंगा सामान ढूंढते ढूंढते हम तो नवरात्रि का त्योहार मनाने से रह गए। पति जी ऐसा कैसे हो सकता है? हम नवरात्रि का त्योहार जरूर मनाएंगे। अरे कैसे मनाएंगे? हमने ना मंदिर सजाया, ना मूर्ति ली, ना फूल लिए और ना ही कुछ और। अरे तोते, तुम्हारे महंगे सामान के चक्कर में ही मैं भी तुम्हारे पीछे हो लिया। अगर चिड़िया के साथ सस्ता सामान लेकर चला जाता, आज मैं भी नवरात्रि का त्योहार मना रहा होता। सभी पक्षी अब आपस में लड़ने लगे थे। चलो चलो, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं, वापिस अपने जंगल में चलो, वही एक दिया जलाओ और नवरात्रि का त्योहार सोना सोना सा मनाओ। सभी उदास मन से मुंह लटकाए वापिस अपने जंगल को आ जाते हैं। चिड़िया का मंदिर बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसके मंदिर में हर तरफ रोशनी फैली हुई थी, फूलों की खुशबू, कहीं गेंदे के फूल तो कहीं गुलाब के फूल, और फिर साथ में मूर्ति भी बहुत सुंदर लग रही थी। पति जी देखते हो उस चिड़िया का मंदिर जिसको हमने सस्ता सामान कहकर ठुकरा दिया था, इतना सुंदर मंदिर बन गया उसका। अरे वाह, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर ली है। देखो हरियाली, उसका मंदिर कितना सुंदर हो गया है। मिठू जी मैं तो कहती थी कि जहाँ से जो सामान मिले ले लो, आगे तो माँ दुर्गा अपनी ही कृपा करेंगी और हमारा मंदिर सुंदर हो जाएगा। कबूतर भी उदासी से रो रहा था। ये कैसी किस्मत है, नवरात्रि के दिन भी हमें पूजा नसीब नहीं हुई, हम महंगे सामान के चक्कर में ही पड़े रहे। सोना कवि चिड़िया के पास जाती है। चंपा, तुम्हारा मंदिर इतना सुंदर और प्यारा कैसे हो गया? मैंने कहा था ना, सस्ते और महंगे सामान से कुछ नहीं होता। मैं तो सामान लेकर आई, माँ दुर्गा को भाग गया मेरा सामान, इसलिए उन्होंने मुझे सजाने की शक्ति दी। देखो किस तरह कृपया किया है उन्होंने मुझ पर। अब पूजा का समय था। चिड़िया का परिवार पूजा कर रहा था तो सभी पक्षी उसके पास आ जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे भी पूजा करने दो। हाँ चिड़िया, मुझे भी पूजा करने दो, मेरा मन नहीं लग रहा। नवरात्रि के दिन बिना पूजा किए हम सो नहीं सकेंगे। हाँ चिड़िया, हमें सजा मिल गई है महंगे और सस्ते सामान को ढूंढने की। देखो हमारे घर सोने से है, नवरात्रि का दिन ही नहीं लग रहा हमें। तो कवि भैया, आपने ही पहले बोला था कि आपको सस्ता सामान नहीं लेना। कोई बात नहीं, आकर पूजा कर लीजिए, माँ दुर्गा को पूजा से ही खुश कीजिए। वो सभी पक्षी मिलकर चिड़िया के मंदिर में पूजा करते हैं। पूजा के बाद चिड़िया सबको खाना देती है। चिड़िया ये बताओ, डांडिया कब खेलेंगे, डांस कब होगा? डांस भी हो जाएगा। माँ दुर्गा को डांस ज्यादा पसंद नहीं है, उनको पूजा ज्यादा पसंद है, उनको पूजा प्रसन्न करती है। तभी तोता कुछ गुलाब के फूल निकालता है। ये लो, ये गुलाब के फूल, ये रख लो मंदिर में। माँ दुर्गा के चरणों में ये गुलाब के फूल शायद मुझे अच्छा कर दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम सबने पूजा कर ली, यही काफी है। चलो अब खाना खाओ और फिर अगले दिन ये सब मत करना, क्योंकि अगले दिनों में दोबारा तुम लोग मंदिर सजा लेना। हाँ चिड़िया, अब तो मूर्ति खुद बनाकर सजा लूंगी, अब तो कभी भी महंगी और सस्ती चीजों में नहीं पड़ूंगी मैं। ऐसे ही सभी पक्षी नवरात्रि का त्योहार एक परिवार की तरह मनाते हैं। सुंदरवन नाम के जंगल में दो निकम्मे और चोर कौवे रहते थे। दोनों पति पत्नी, कालू और गोरी। कालू जी, आज मैं इंसानों की बस्ती में जाऊंगी, वहाँ से कुछ न कुछ लेकर आऊंगी। अरे इंसान बड़ा जालिम होता है, अगर पकड़ी जाओगी तो फिर मैं छुड़ाने नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी, छुड़ाने की क्या बात, दोनों साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। गोरी कवि और कालू कौवा दोनों घर से बाहर चले जाते हैं और वो इंसानों की बस्ती की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में उनको एक गाय नजर आती है। कालू जी, शिकार मिल गया, ये देखो कितनी मोटी गाय है, इस गाय को ही ले जाते हैं। अगर आसपास कहीं गाय का मालिक हुआ तो गोरी बड़ी बुरी मार पड़ेगी हमें। एक तो तुम इतने डरपोक हो, अरे लगता है तुम मेरी पत्नी और मैं तुम्हारा पति हूँ। वो दोनों पति पत्नी गाय के पास चले जाते हैं। गाय, क्या तुम हमसे दोस्ती करोगी?
हाँ, मैं अच्छे पक्षियों से दोस्ती करूंगी क्योंकि मैं भूखी हूँ। जो मुझे चारा डालेंगे मैं उनके साथ जरूर दोस्ती करूंगी। हाँ हाँ गाय जी, हम तुमको चारा डालेंगे, ठंडा ठंडा पानी पिलाएंगे, नदी के पास ले जाकर घुमाएंगे। अरे तुम तो फिक्र ही मत करो। क्या तुम सच कह रहे हो? मेरी इतनी सेवा कर पाओगे? हाँ हाँ गाय जी, हम तुम्हारी सेवा क्यों नहीं करेंगे, एक बार हमारे घर तो चलो। दोनों कौवा कवि गाय को किसी तरह बहला फुसलाकर अपने घर की ओर लेकर आ जाते हैं। कालू जी, ये लो बाल्टी, जल्दी से उस गाय का दूध निकाल कर आओ, मेरा तो चाय पीने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, अब तो दूध अपने घर का होगा, हम बेचेंगे भी, ऐसे ही मजे करेंगे हम। कौवा बाल्टी लेकर जाता है। गाय गाय, हमें बाल्टी भर दूध दे दो। हाँ हाँ, जब तुम मेरी इतनी सेवा करोगे क्या मैं तुमको दूध नहीं दे सकती? ना ना, मैं अपने मालिक को बाल्टी भर कर दूध दूंगी। कौवा बाल्टी भर दूध ले लेता है। गाय गाय, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दूध लेकर वो अपने घर जाता है। कालू जी, आज तो मैं अदरक और इलायची वाली चाय बनाऊंगी। हाँ हाँ, जल्दी से बना कर लाओ, मैं जरा बिस्किट लेकर आता हूँ, आज तो हमारी पार्टी हो जाएगी, पार्टी। वो दोनों पति पत्नी चाय बिस्किट खाकर आराम से सो जाते हैं। शदीद धूप में उस गाय को छांव पर बांधने वाला कोई भी नहीं था और गाय रोने लग जाती है। कालू जी, ये गाय रो रही है, देखो कितना शोर है, जाकर इसको डंडे मारो। अरे सोने भी नहीं देती। हाँ गोरी, इसने तो मेरी नींद खराब कर दी है। कालू कौवा गुस्से में डंडा लेकर गाय के पास जाता है। ये क्या तुमने सुबह से भाव लगा कर रखी है, तुमको आराम नहीं आता? कावे, ये तुम कैसी बात करते हो? तुमने बाल्टी भर दूध ले लिया, अब मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ चारा डालो, ठंडा ठंडा पानी दो। तेज धूप में गाय बेचारी बिना छांव के थी, धूप में ठहरी और बहुत भूखी थी। अरे मैं तो समझा था कि तुम पेट भरी गाय हो, तुम तो भुक्कड़ गाय हो। ऐसी भुक्कड़ गाय मुझे नहीं चाहिए। मुझे कुछ खाने को देते जाओ मालिक, मालिक मैं मर जाऊंगी। गाय बार बार विनती कर रही थी। तभी कालू कौवा गुस्से में आकर उसको जोर जोर से डंडे मारता है। गाय घायल हो जाती है और उसके शरीर में से खून बहना शुरू हो जाता है। हाँ, अब मिल गई ना तुमको सजा। उम्मीद करता हूँ आज के बाद दोबारा कभी भी भाव नहीं करोगी, और उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं जब हम दोनों सो रहे हो। कौवा वापिस चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ से चंपा चिड़िया गुजरती है। अरे गाय तो बिल्कुल घायल है, ये गाय किन की है? मुझे इन कौवों ने जबरदस्ती यहाँ पर पकड़ कर लाए हैं। गाय जी, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ सुनकर, मगर ये कौवे तो बहुत जालिम है, ये तो शायद कभी आपको छोड़ेंगे भी नहीं। गाय रोने लग जाती है। मुझे बचा लो चिड़िया, मैं तो बहुत मासूम गाय हूँ। इन्होंने मुझे धोखे में दिया कि तुमको चारा डालेंगे, तुमको हम ढेर सारा ठंडा पानी देंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। कालू जी, जरा देखो बाहर खिड़की से, वो छोटी चिड़िया हमारी गाय को वरगला रही है। अरे अरे, ये तो मैं होने नहीं दूंगा, इस छोटी चिड़िया को भी मैं अच्छा मजा चखाता हूँ। कालू कौवा बाहर जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम मेरी गाय को मेरे ही खिलाफ कर रही हो, छठो जाओ यहाँ से, वरना डंडे मार मार कर तुमको भी घायल कर दूंगा मैं। तुम किसी जीव के साथ इतना बुरा कर रही हो, ऊपर वाला तुम्हारे साथ भी बुरा कर सकता है। कालू कौवा गाय की रस्सी खोलता है और गाय को सीधा नदी की ओर ले जाता है। लो लो, यहाँ से ठंडा पानी पियो, और सामने हरी हरी घास है, जाकर घास भी खा लो। गाय खुश हो जाती है और वो ठंडा पानी पीती है, हरी हरी घास खाती है। मुझे लगता है तुम यहीं पर ठीक हो, मगर यहाँ से कहीं पर जाना नहीं, तुमको अच्छे से पता है मैं तुम पर नजर रखता हूँ। कालू कौवा गाय को नदी के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, बस शाम में जाकर बाल्टी भर दूध ले आना, अब गाय वहीं पर पानी भी पिएगी और चारा भी खाएगी। शाम हो जाती है। शाम के समय मम्मा चिड़िया जब नदी पर जाती है, अरे तुम तो वही गाय हो ना जो मुझे कालू के घर के बाहर मिली थी? हाँ, मैं वही गाय हूँ, मुझे मेरे मालिक ने यहाँ पर छोड़ दिया है कि पानी भी पीती रहना और चारा भी खाती रहना।
अरे गाय जी, आप चिंता मत करो, मैं आपको सुबह में अपने पास लेकर जाऊंगी और शाम में यहीं पर जब कालू बाल्टी भर दूध लेने आएगा तो आप उसको दूध दे देना। हाँ चिड़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी अकेले रह रहकर बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाऊंगी, क्योंकि सिर्फ खास और पानी नहीं पीती मैं तो इधर उधर बातें करने की भी आदी हूँ। कालू बाल्टी भर दूध ले जाता और फिर अगली सुबह से मम्मा चिड़िया उस गाय को अपने घर के बाहर छांव में बांध देती है। उसके बच्चे गाय के साथ खेलते हैं। एक दिन कालू कौवे की माँ कालू के घर आती है। अरे बेटा, कैसे हो तुमने तो कभी मुझे याद नहीं किया। मैंने सोचा मैं ही चली जाऊं कालू से मिलने के लिए। कालू जी, ये तुम्हारी बुढ़ी माँ यहाँ से कब जाएगी? गौरी चुप कर जाओ, मेरी माँ ने सुन लिया तो काफी डंडे से पिटाई करेगी हमारी। माँ ये बताओ तुम क्या खाओगी? कालू बेटा, मुझे तुम खीर ला दो, मैं खीर खाना चाहती हूँ। फरमाइशें तो ऐसे करती है जैसे इसका बेटा हलवाई हो। अरे चुप कर जाओ, मैं अभी गाय से दूध लेकर आता हूँ। कालू कौवा जब दूध लेने जाता है तो नदी के पास गाय थी ही नहीं। अरे ये गाय कहाँ चली गई? मुझे लगता है गाय यहाँ से भाग गई है। मैं गाय को ढूंढ कर आता हूँ। कालू कौवा इधर उधर जाता है, उसको गाय कहीं नहीं मिलती। फिर वो सीधा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया के घर के पास वाले पेड़ में गाय बंधी हुई थी और उसके साथ उसके दोनों बच्चे खेल रहे थे। चंपा, चंपा बाहर आओ, ये तुमने मेरी गाय चोरी कर ली है, अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। चंपा बाहर आती है। कभी भैया, मैंने बिल्कुल भी चोरी नहीं की है, मैं तो बस समय पर पानी पिलाती हूँ, चारा डालती हूँ, मेरे बच्चे खेल लेते हैं, बस सिर्फ इतना। शाम में बाल्टी भर दूध तो आप लेकर जाते हो ना? हाँ हाँ, वैसे सौदा बुरा नहीं, काम करेगी चिड़िया और हम लेंगे बाल्टी भर दूध। हाय हाय, मजा आ जाएगा हमें। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम लोग चिड़िया की सेवा करो, मगर हाँ, एक कतरा भी दूध तुम लोग नहीं लोगे। कालू कौवा बाल्टी भर दूध लेकर अपने घर चला जाता है। चिड़िया, मैं तो परेशान हो गई हूँ, तुम मेरी सेवा करोगी, बदले में मैं भी तुमको कुछ न कुछ दूंगी। पता है, दूध अगर ये ले जाएगा मैं तुमको कुछ बहुत कीमती दूंगी। अरे गाय जी, आप चिंता मत करो, आप हो मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे लिए यही काफी है। आज गाय की पहली रात चिड़िया के घर में थी और फिर चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं। गाय रात में अजीब तरह का गोबर देती है। वो था सोने का गोबर। सोने का गोबर आते ही पूरे जंगल में रोशनी फैल जाती है। मम्मा, ये बाहर रोशनी किस चीज की है? मम्मा, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं एलियन तो नहीं आ गए? अरे कुक्कू बेटा, आपको तो हर चलता फिरता इंसान भी एलियन लगता है। मैं जरा बाहर जाकर देखती हूँ। चिड़िया बाहर जाकर देखती है। अरे वाह गाय जी, आपने तो सोने का गोबर दिया है। हाँ, मैं सोने का गोबर भी देती हूँ, जो मेरी सेवा करते हैं मैं भी उनकी सेवा करती हूँ। गाय जी, आप तो सचमुच चमत्कारी गाय हो। हाँ, क्यों नहीं करूँगी चमत्कार उन पर जो मुझे ठंडा पानी पिलाए, मुझे चारा खिलाए। पर गाय जी, मैं इतना सारा सोने का गोबर कहाँ लेकर जाऊँगी? ये तो पूरा सोना है, तुम इसको अपने घर में छुपाओ, नया घर बनाओ, इसको बेचकर अपने हालात बदलो। चिड़िया खुश हो जाती है। सुबह हो जाती है। अगली सुबह में वो थोड़ा सा सोना सोनार को बेच देती है और पैसे लेकर अपना अच्छा और पक्का घर बनवाती है। साथ में एक बड़ा रेस्टोरेंट भी बना लेती है। मम्मा, हम इतने अमीर हो जाएंगे, वो भी गाय के गोबर से? मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। हाँ गुड़िया बेटी, कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ऐसे ही वो गाय हर रात सोने का गोबर दे देती थी। कोलू जी, मैं तो इतनी हैरान हूँ, उस छोटी चिड़िया के पास ऐसा कौन सा खजाना लग गया है कि वो इतनी अमीर से अमीर होती जा रही है। हाँ गौरी, मैं भी यही सोच रहा था कि कारोबार हो गया, उसका घर बन गया, उसके बच्चे अमीर चिड़िया के बच्चे कहलाने लगे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? दोनों कौवे के दिल में कशमकश बन जाती है। कोलू जी, आज रात हम देखेंगे कि चिड़िया क्या करती है। वो दोनों चिड़िया के पीछे पीछे उसको देखने लगते हैं। रात हो जाती है। चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ सो जाती है, मगर वो कौवे
चिड़िया के घर के पास वाले पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहे थे। आधी रात में वो गाय सोने का गोबर देती है, उससे रोशनी फैलती है। रोशनी देख चिड़िया बाहर आती है और सोने का गोबर उठाकर गाय को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। कालू जी, इतना बड़ा राज जिसका हमें आज तक पता नहीं लग पाया। हाँ गौरी, क्योंकि गाय ने हमारे घर में एक रात भी नहीं गुजारी, नहीं तो ये सोने का गोबर हम ले रहे होते। कालू जी, मैं तो कहती हूँ अब भी समय बाकी है, अपनी गाय वापस ले लो। हाँ हाँ, मैं सुबह होते ही अपनी गाय वापस ले लूंगा। सुबह हो जाती है। सुबह में गौरी और कालू चिड़िया के पास आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, बुरा मत मनाना, हम अपनी गाय वापस लेने आए हैं। नहीं मालकिन चिड़िया, मैं कौवा के साथ नहीं जाना चाहती। हटे, चुप कर गंदी, हम ही तुमको पकड़ कर लाए थे, अब तुम हो कि हमारे हाथ में ही नहीं आती। गौरी, प्यार से बात करो। गाय जी, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, चलो चलो अपने घर वापस चलो। कौवे जबरदस्ती में गाय को लेकर अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, मुझे रात का इंतजार नहीं हो रहा, गाय को बोलो अभी सोने का गोबर दे। गाय गाय, सोने का गोबर दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं तुमको कुछ नहीं दूंगी। तू सोने का गोबर देती है या फिर छुरा उठाकर तुझे मैं काट डालूं। तुम लोगों को जो भी करना है करते रहो, मैं सोने का गोबर नहीं दूंगी। गाय, सोने का गोबर दे दे, नहीं तो मेरी पत्नी गुस्से में आकर कुछ से कुछ कर देगी। वो बार बार कहते रहे मगर गाय उनकी बात नहीं मानी। ऐसे ही करते गौरी को गुस्सा आ गया और वो गाय को जोर जोर से मारने लगी। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, ये जालिम कौवे मुझे खा जाएंगे, मुझे मार डालेंगे। मम्मा, हमारी गाय रो रही है, जल्दी से जाकर हमारी गाय वापस लेकर आए। गुड़िया बेटी, मैं जा रही हूँ, चाहे मेरी जान ही चली जाए। गाय ने हमारी सेवा की थी, हम भी गाय की जान जरूर बचाएंगे। मम्मा चिड़िया गौरी और कालू के घर जाती है। छोड़ो, गाय को छोड़ दो, उस पर क्यों जुल्म कर रहे हो तुम लोग? ये गाय तुम्हें तो सोने का गोबर देती है, ये हमें क्यों नहीं दे रही? ये गाय उन्हें देती है जो इसकी सेवा करते हैं। क्या सेवा तुम लोगों की तरह की जाती है? गाय से तो पहले इस छोटी चिड़िया के सारे पर मैं काट लेती हूँ। गौरी आगे बढ़ती है। चिड़िया भी हिम्मत करके उसके साथ लड़ना शुरू करती है। गौरी और चिड़िया में खूब सारी लड़ाई होती है। गौरी बुरी तरह घायल हो जाती है। कालू जी, मुझे ले जाओ, ये चिड़िया तो मुझे जान से मार देगी। कालू जी। कालू किसी तरह गौरी को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया का पंख भी बुरी तरह घायल था। गाय जी, मुझे माफ कर देना, मेरे होते उन्होंने आपको सताया है। अरे तुमको मैं कुछ नहीं होने दूंगी, तुम मेरी मालकिन हो, तुम थी और तुम ही रहोगी। चलो बच्चों, जल्दी से मैं गोबर देती हूँ, ये गोबर अपनी माँ के इन्हीं जख्मों पर लगा दो, तुम्हारी माँ के खाओ, जल्दी ठीक हो जाएंगे। गाय गोबर देती है, उसके गोबर से उसके सारे घाव चिड़िया के खत्म हो जाते हैं। चिड़िया के बच्चे चिड़िया और गाय फिर से एक साथ रहने लगते हैं। वो गाय हमेशा से सोने का गोबर देती और ये बात कौवों के अलावा किसी और को मालूम नहीं हुई थी। सुंदरवन नाम के जंगल में चंपा नाम की चिड़िया अपने पति चुन्नू, सास और अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। चंपा का पति चुन्नू सुबह में ही दाना लेने के लिए चला जाता था और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन जब चुन्नू दाना लेने के लिए जाता है, उसको एक जगह ढेर सारे गेहूं, गंदम के दाने दिखाई देते हैं। अरे वाह, इतने सारे दाने, आज तो लगता है मेरे परिवार का पेट यहीं से भर जाएगा और मैं जल्दी घर वापस चला जाऊंगा। चुन्नू खुशी से उन दानों के पास जाता है। वो अभी जाकर बैठा ही था कि सामने से शिकारी का तीर तेजी से आता है और चुन्नू का सीना चीर के रख देता है। चुन्नू बुरी तरह घायल हो जाता है। अरे मैं मर गया, मुझे क्या पता था इन दानों के पीछे इतना बड़ा राज है, शिकारी है, मैं अकेला हो गया। ओह, मैं मर गया। मेरी बेटी गुड़िया, मेरी पत्नी और मेरी माँ का सहारा, ऊपर वाला
अब तू ही किसी को बना देना। ये आखिरी शब्द कहकर चुन्नू वहीं पर मर जाता है। शिकारी भागते हुए आता है, चुन्नू को टांगों से पकड़कर अपने साथ ले जाता है। ये सारी घटना एक सामने वाले पेड़ पर बैठा कबूतर देख रहा था। अरे ये क्या गजब हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई है। चंपा बेचारी का क्या बनेगा। कबूतर दुखी होकर सीधा चंपा के घर जाता है। चंपा बहन दरवाजा खोलो, बहुत बड़ी घटना हो गई है। क्या हुआ कबूतर भैया, आप ज्यादा जल्दी में लग रहे हैं। बात जल्दी की नहीं है। देखो चंपा, अब तुमको बेटी को भी संभालना होगा और चुन्नू की माँ को भी संभालना होगा। कबूतर भैया ऐसा भी क्या हो गया है, चुन्नू ठीक तो है ना? नहीं, चुन्नू बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चुन्नू मर गया है और उसको शिकारी अपना खाना बनाने के लिए अपने साथ ले गया है। कबूतर भैया, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा चुन्नू ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकता है? हे भगवान, मेरे पति के सिवा तो मेरा कोई नहीं था। मेरी बच्ची अभी छोटी है। चंपा बहन, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, मगर आपको अब एक बहादुर बहू, बहादुर माँ बनना होगा। अगर ऊपर वाले ने मेरे लिए यही राह चुनी है तो मैं जरूर चुन्नू की माँ और चुन्नू की बेटी का ध्यान रखूंगी, और अपना भी, क्योंकि मैं भी चुन्नू की पत्नी हूँ। मम्मा क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? बाहर आपको कौन क्या बता कर गया है? गुड़िया बेटी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। एक शिकारी ने हमारी सभी खुशियाँ छीन ली हैं। अरे बेटा, क्या हो गया है? चंपा, रो क्यों रही हो? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मुझे भी बताओ। माँ जी, आपका दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं आपको वो खबर दे सकूं। आप मुझसे मत पूछें। गुड़िया बेटी, आप भी मत पूछो। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? सच बताए, आपको क्या हुआ है? अरे बेटा, बता दो, क्या बात है? तभी चंपा अपनी सास को लिपट जाती है। माँ, किसी ने चुन्नू को मार दिया। एक शिकारी ने हमारे चुन्नू को हमसे छीन लिया और उसको अपना खाना बनाने के लिए अपने साथ ले गया। हमारा चुन्नू हमें छोड़कर चला गया। ये सब सुनकर गुड़िया वहीं पर बेहोश हो जाती है और चुन्नू की माँ, वो तो बिल्कुल सत्ते में आ गई थी। अरे बेटा, मैंने अपने बेटे को अकेले में पाला था। मेरा पति भी ऐसे मेरा साथ छोड़कर चला गया था और बुढ़ापे में चुन्नू भी छोड़कर मुझे चला गया। हाय चुन्नू। चंपा अब खुद अपने परिवार के लिए दाना लेने जाती थी। चुन्नू की माँ अब तो बिल्कुल ना बोलती ना खाती, एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी। दादी, आप परेशान क्यों होती हो? अगर पापा चले गए, हम तो है ना आपके साथ। हाँ बेटा, अगर तुम्हारे पापा की याद मुझे बहुत आती है। उसके बिना रहने का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर जंगल में सूखा आ जाता है। हर तरफ सूखी घास, सूखे पत्ते, कहीं पर भी कुछ खाने के लिए नहीं था। माँ जी, पूरा जंगल छान मारती हूँ मगर कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता। क्या करूँ? खाली पंख लौटूं तो मुझे चुन्नू याद आ जाता है। वो क्या सोचेगा कि मेरी बेटी और मेरी माँ को चंपा भूखा रखती है। अरे बेटा चंपा, तू हमें जानकर तो भूखा नहीं रखती। अगर भोजन नहीं मिल रहा तो मजबूरी है, परेशानी है। तू चिंता मत किया कर, मेरा चुन्नू तुमसे खुश होगा क्योंकि तुम उसकी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश कर रही हो। एक दिन जंगल में घने बादल छा जाते हैं और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। माँ जी, बारिश बहुत तेज हो रही है। घर की छत भी मरम्मत नहीं की थी, लगता है आज तो घर टूट जाएगा। अरे बेटा, ऊपर वाले से अच्छी उम्मीद रख, अगर एक घर जाएगा तो दूसरा भी आ जाएगा, चिंता मत किया कर। ऐसे ही चंपा की सास उसको तसल्ली दे रही थी। उसी समय उनका घर हिलने लगता है। मम्मा, मुझे बचा लो, घर हिल रहा है, मैं गिर जाऊंगी। गुड़िया अपनी माँ को लिपट जाती है और फिर तभी हिलते हिलते घर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। माँ जी, अब क्या बनेगा? हमारा घर तो टूट गया। अरे बेटा, अब करना क्या है?
अब यहीं जमीन पर ही घर बनाते हैं। पेड़ पर तो बड़ा खतरा रहता है। अरे कभी नीचे गिर गया तो कभी क्या हो गया। मैं तो कहती हूँ इन्हीं दीवारों को किसी तरह खड़ा करके घर बना लेते हैं। तेज बारिश में बच्ची भीग रही है। माँ जी, तेज बारिश में घर कैसे बनेगा? अरे बेटा बन जाएगा, तुम जरा मेरे साथ आओ। टूटे हुए घर की लकड़ियाँ और फिर सूखी घास इकट्ठी करती हैं। वो अभी इकट्ठा कर ही रही थी कि एक जगह जमीन पर गड्ढा बन जाता है। माँ जी देखें, ये तो गड्ढा बन गया है। अरे बेटा, गड्ढा कैसे बन गया? रुको मैं देखती हूँ। चंपा की सास जैसे ही गड्ढे के पास आती है, घड़े में से तो रोशनी निकल रही थी। अरे बेटा चंपा, जरा आना, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई खजाना है। अरे माँ जी, खजाना? लगता है हमारी किस्मत खुल गई है। हाँ बिटिया, लाओ मुझे कोई, अरे बेटा लाओ मुझे कोई लकड़ी ला दो, मैं खजाना बाहर निकालती हूँ। जिस तेज बारिश में सभी पंछी अपने अपने घर में आराम की नींद सो रहे थे, उसी बारिश में चंपा और उसकी सास अपनी किस्मत के खुले दरवाजों पर ऐश कर रही थी। ढेर सारा सोना निकलता है। अरे माँ जी, ये तो खालिस सोना है। हाँ बिटिया, खालिस सोना। समझ, आज से तेरी किस्मत बदल गई। ऊपर वाले ने तेरी सुन ली। तेरा पति भी तुझसे खुश हो गया। मम्मा, ये सोना क्या करेंगे हम? गुड़िया बेटी, इससे हम अपना सबसे पक्का और विशाल घर बनाएंगे, गरीब पक्षियों की मदद करेंगे और फिर साथ में अपनी बेटी को गहने भी बनवा कर दूंगी मैं। किसी तरह अपने घर को बारिश में वो खड़ा कर देते हैं। माँ जी, आज की रात तो गुजर जाएगी, मगर अगली सुबह ही ये सोना बेचकर मैं अपना पक्का घर बनवा लूंगी। सुबह हो जाती है। चिड़िया कुछ सोना सोनार को जाकर देती है। पैसे लेकर अपना पक्का और विशाल घर बना लेती है। याहू! हमारा घर तो इतना सुंदर है। मम्मा, अगर पापा होते तो कितना अच्छा होता। हाँ गुड़िया बेटी, मैं भी यही सोचती हूँ। अगर मेरे पास चुन्नू होता, मुझे किसी धन दौलत और सोने की जरूरत नहीं थी। अरे बेटा, ये बातें मत किया करो। चुन्नू ने ही भेजा होगा तुमको ये तोहफा, नहीं तो जमीन कहाँ सोना उगलती है। हाँ माँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि चुन्नू मेरे से इतना खुश हो जाएगा। मैं भी हर तरह के काम करती हूँ, कभी कमी कोताही भी कर देती होंगी। अरे नहीं, तुम सबसे अच्छी बहू हो और सबसे अच्छी माँ भी, तभी तो मेरे चुन्नू ने तुमको तोहफा भेजा है। उसी सोने से ही चंपा गरीब पक्षियों की मदद करती और फिर अपने परिवार को खुशियाँ देती। चंपा अपने घर का मर्द औरत सब बनी हुई थी और फिर गुड़िया को माँ बाप दोनों का प्यार दे रही थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपका धन्यवाद।